हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पोर्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट द 3+2 इंटू रूट 5 इज ए इन रैशनल नंबर। आप क्या प्रूव करना है कि ये हमारे पास ये नंबर आ रहा है वो कैसा है, इन रैशनल नंबर है। वैसे आपको ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपके काम आने वाली है। वहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अब बनने लग गया है। ठीक है, जैसे ये देखिए हमारे पास क्या है, 3+2√5। हमारे पास जो इनरेशनल नंबर्स होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक होता है प्योर इनरेशनल, हमारे नंबर होता है इनरेशनल नंबर्स। वो कितने तरह के होते हैं, दो टू टाइप्स के होता है। पहला होता है प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर। अब प्योर इम्प्योर का मतलब क्या है, जब प्योर वाले में क्या होता है, जो आपके सिंबल्स नंबर होते हैं ना आपके, जैसे ये सारे के सारे क्या है, प्योर्स। क्योंकि यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके नहीं बन रहा है इसमें से, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, प्योर बोला जाता है। अगर आपको नहीं समझना है यहाँ पर समझा लेगा। एम्प्योर की एग्जाम्पल लेते हैं तब बता लाइए। अगर 2+3√5, यहाँ से 3+2 × √5, यहाँ से मान लीजिए 3√5। ये तीनों किसकी एग्जाम्पल है, एम्प्योर की। ये किसकी एग्जाम्पल है, प्योर की। जब रूट में वैल्यू हो आपकी और इसके साथ जहाँ की वन लगाओ, तो ये नंबर्स कैसे होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, प्योर इनरेशनल नंबर्स होते हैं। मगर जब इनके साथ एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन हो जाए रैशनल नंबर का, 3 एक तरह का रैशनल नंबर है, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे रैशनल बन जाएगा, 2 को 1 से करेंगे वो भी रैशनल बन जाएगा। तो इसमें पहले मल्टीप्लीकेशन हुई रैशनल नंबर की, उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है किसका, रैशनल नंबर का। तो ये कैसे बन जाते हैं, इम्प्योर। ठीक है, प्योर कौन से होते हैं, जिनके आगे रूट के आगे 1 लगाओ। ठीक है, याद रखिएगा। वो सारे कैसे होते हैं, प्योर। जिस कैसे होते हैं इम्प्योर। अभी मैंने क्यों बताया आपको, अभी आपको पता लग जाए। ये मत काम की चीज है। ये देख, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो 2 है आपका, √5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 हमारा कैसा होता है नंबर, रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, और √5 क्या है आपका, इन रैशनल नंबर, इन रैशनल नंबर। आप तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो कैसा है, वो रैशनल होगा, इन रैशनल होगा, वो इन रैशनल होगा हमेशा, याद रखिएगा। वो हमेशा कैसा होता है, इन रैशनल नंबर। यहीं से आते हैं क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ठीक है, आपकी बॉडी से पूछा हुआ है, जब हम रैशनल नंबर को इन रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेड होता है वो क्या आता है हमारे पास। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपके ऑप्शन में दिया होता है इन रैशनल नंबर। पता लग रहा है कहाँ से आ रहा है। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही बनते हैं, बस आपको कंसेप्ट बड़े ध्यान से देखना होता है। ये पढ़िए हमने, हम इन रैशनल नंबर को इन रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है, इन रैशनल नंबर। मतलब इन दोनों को मैंने साथ में कंसिडर कर लिया, 2 × √5। तो ये पूरा क्या है, एक तरह का इन रैशनल नंबर है। आई यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं। अब इन रैशनल नंबर में मैंने क्या ऐड करा है, यहाँ पे 3 क्या एक तरह का रैशनल नंबर है। ये देखिए, रैशनल नंबर प्लस ये क्या बना, इन रैशनल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इन रैशनल नंबर। ओके, रिजल्ट क्या आने वाला है, रैशनल बस इन रैशनल, तब भी आंसर क्या था हमेशा आपका, इन रैशनल नंबर। ये भी एक और रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से बनते सारी क्वेश्चन। रैशनल नंबर को इन रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है, इन रैशनल नंबर। मगर रैशनल नंबर को जब आप इन रैशनल नंबर से ऐड करने वाले हो तब भी रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, इन रैशनल नंबर। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। तो ये जब भी ऐसी कोई चीज़ लग रही हो इन रैशनल नंबर के साथ, तो वो कैसे नंबर बनाती है, इम्प्योर नंबर बनाती है। ये तो प्योर था, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 के अलावा किसी और नंबर से, किसी और रैशनल नंबर से, वो क्या बना लेगा, इम्प्योर रैशनल नंबर बना देगा ना, इसलिए। अब आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जो प्योर वाले होते हैं ना, इनका जो आपका प्रूफ होता है इंडक्शन नंबर का, वो थोड़ा लंबा चलता है। मगर जो इम्प्योर वाले की होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, आपके ईजिली 2-4 स्टेप में हो जाता है। हम वही करने वाले हैं। ये कैसा है, इम्प्योर रैशनल नंबर है, इन रैशनल नंबर है, सॉरी। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका प्रूफ देखने वाले हैं। आपको ये दोनों वाक्य याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ये पेपर पूछ लिया जाता है। रैशनल इंटू इन रैशनल इक्वल टू रैशनल नंबर, रैशनल प्लस इन रैशनल इक्वल टू इन रैशनल नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे रैशनल में बोल दिया तो सारी वहाँ पे इन रैशनल नंबर आई है। चलिए आगे रखते हैं। अब इसका करने वाले हैं प्रूफ।
ये वाक्य मैंने क्यों बनाई आपको, क्योंकि पेपर में आ जाती है, कल का क्वेश्चन लेकर आजकल वैसे भी एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन बनाने लगे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ही आना चाहिए सर। अब इसकी स्टार्टिंग करता है। अब यहाँ पे जो मेथड यूज करने वाले हैं वो मेथड का नाम क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। पहले हम मान लें कि ये रैशनल नंबर है, बाद में प्रूफ क्या कर देंगे, वैसे ही हमारा को गलत हो जाएगा क्योंकि हमने अज्यूम क्या करा है कि रैशनल नंबर, मगर ये क्या है, इनरैशनल होता है ना ये, इसलिए पहले मान के चलते हैं कि क्या है ये हमारा रैशनल नंबर, बाद में आके उसको गलत प्रूफ कर देंगे खुद ही। ठीक है, ये देखिए, तो क्या पे क्या लिख देंगे, लेट अस अज्यूम that 3 plus 2 root 5 is a rational number. Is a rational number. हमने क्या रिज्यूम करिए कि जो 3 plus 2 5 है, रूट टू इंटू रूट 5, वो क्या है हमारा रैशनल नंबर। और आपको पता होगा रैशनल नंबर जब भी होते हैं कौन सी फॉर्म में होते हैं, पी बाय क्यू बी फॉर्म में होता है, और जो क्यू हमारा होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दो नंबर लेट करने वाले हैं। तो ये रैशनल नंबर है तो क्यू ए क्यू की फॉर्म में होगा, तो हम दो नंबर ऐसे इंटीजर ले लेते हैं ए और बी, जो हमेशा क्या होंगे, आपके कोप्राइम होंगे। कोप्राइम का मतलब आप सबको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। ए और बी कोप्राइम होने वाली, ए और बी क्या हमारे कोप्राइम। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हम 3 और 5 के लिया। अब 3 के कितने फैक्टर बनते हैं, दो बनेंगे 3 के फैक्टर, 3 इंटू 1 और 3 आपको, और 5 के कितने बनते फैक्टर, 5 और 1, आप सबको पता है। तो ये इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है कौन सा है, आपको 1 दिख रहा है इन दोनों में कॉमन फैक्टर। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ ना हो, उन दोनों नंबरों को हम क्या बोल देते हैं, कोप्राइम नंबर्स। जैसे 3 और 5 में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है ना फैक्टर में, 3 ना इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो इसमें 5 नहीं है, बस 1 कॉमन है दोनों में, इसलिए इन दोनों नंबर को क्या मान लेंगे हम, कोप्राइम नंबर्स। यहाँ पे जो मैंने ए और बी नंबर लेट करे हैं वो भी क्या है आपके कोप्राइम, मतलब इनका 1 के अलावा एक कोई भी और फैक्टर कॉमन नहीं होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, v प्लस 2 रूट 5 को किसके इक्वल कर देंगे, a बाई बी के। ये मैंने रैशनल नंबर माना था और a बाई बी हमारा रैशनल नंबर है, तो ये जनरल फॉर्म इसके इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, where a and b are co-prime numbers। कर दिए कोप्राइम नंबर्स, मैंने आपको समझा दिया था क्यों भाई, इसे इरेज कर लेते, इसका काम नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा था। हो गया, आगे करता है। अब क्या लेने वाले हैं, हम रूट 5 को लेफ्ट साइड पे ले लेंगे, बाकी जितने भी आपके नंबर्स दिख रहे हैं उसे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ये देखिए 2 इंटू रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, यहाँ पर प्लस का था 3, उधर जाएगा राइट हैंड साइड पे तो क्या आ जाएगा, माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे तो 1 है, एलसीएम कितना आने वाला बी का, बी आने वाला है, आप सबको पता है। अब बी है, यहाँ पे पहले से ही बी था, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, जो हमने एलसीएम लिया होता है, और वही टर्म आपको उसके डिनोमिनेटर में दिख रही है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 से होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए को 1 से करेंगे तो 1 ही आने वाला है, माइनस। अब यहाँ पे 1 है, मगर हमने यहाँ पे एलसीएम क्या लिया था, बी लिया था, तो यहाँ पे बी नहीं है हमारे पास, बी होता तो 1 से मल्टीप्लाई होता। जब यहाँ पे जो टर्म नहीं होती है एलसीएम में जो हमने लिया हुआ है, तो उसको ऊपर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे बी नहीं था तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ गया। यहाँ पे क्या आता है, 2 रूट इंटू पाई आ गया। अब 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन और रिपीटेशन साइन में, जब भी एक साइड से दूसरी साइड आपका नंबर ज़्यादा होता है ना, और वो एक साइड मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाता है, वो डिवाइड में आ जाता है। वाइस वर्सा भी होता है, इधर डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। याद रखिएगा, जब भी आप एक नंबर को मल्टीप्लीकेशन से एक साइड से दूसरी साइड लेके जा रहे हो तो वो हमेशा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और डिवाइड से दूसरी साइड लेके जाओगे तो वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से रूट 5 किसके इक्वल है ना, ए माइनस डी बी अपॉन 2, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2b आगे डिवाइड में। तो हमें क्या पता लग गया, रूट 5 किसके इक्वल आ रहा है, ए माइनस 3b अपॉन 2b आगे। अब क्या करने वाले हैं इसके बाद, अब आपको पता है ए और बी मैंने क्या बता दिया आपको, एक तरह के इंटीजर बनाए थे, ए और बी इंटीजर है, ए में से कुछ माइनस ही कर रहे हैं,
और यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है बी में, तो ये सारी फॉर्म क्या बुरी बुरी रैशनल नंबर है। यहाँ पे कोई रूट तो नहीं दिख रहा ना आपको, तो ये डिवाइड हो जाएंगे आपके, या फिर डिवाइड नहीं हुए, ये भी इंटीजर थे, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपको दिख रही है कि आपकी रैशनल नंबर है। हमें क्या लिखना है, सिंस a and b are integers, a and b are integers, we get a minus gb upon 2b is also rational, is rational, is rational, is rational number। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इधर इस ये हमारा रैशनल नंबर है, आपको ये मान लीजिए पूरा नंबर रैशनल नंबर है, तो ये जिस नंबर के इक्वल होगा वो भी कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, हमेशा रखिएगा। इक्वल के एक साइड वाला जो नंबर होता है वो दूसरी साइड भी वही नंबर होना चाहिए, मतलब उसका नेचर में की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे रैशनल नंबर है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी कौन सा नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इसे हमने क्या प्रूव कर दिया कि रैशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर की फॉर्म में था सारा। तो हम क्या कर देंगे, सो वी गेट √5 is also a rational number. So √5 is also rational number. हमने क्या प्रूव कर दिया कि √5 क्या हमारा रैशनल नंबर है, कर दिया हमने। a minus 3b upon 2b is a rational number, so √5 is also a rational number, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये रैशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। अब यहाँ पे काम सारा हो गया खत्म अब, ठीक है। हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये रैशनल था, ये भी क्या आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा। मगर हमें पता है कि रूट पे हमेशा क्या होता है हमारा, इनरैशनल नंबर होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो इसके मेरे तो हम पहले से बताया रूट पे हमारा इनरैशनल नंबर है, तो हम क्या लिख देंगे इसके बाद कि √5 हमें पहले से ही पता है कि वो इनरैशनल नंबर है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता ये रैशनल बन जाए, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो हमने नंबर लिया था स्टार्टिंग में वो क्या हो गया, इनरैशनल नंबर प्रूव हो गया, क्योंकि √5 हमें पता था क्या है, हमें इनरैशनल नंबर। लिख के दिखाता हूँ आपको, बोला गया है बट दिस contradict the fact that √5 is a irrational number। ये तो हमें पता है ना कि फैक्ट है ना ये कि √5 हमारा इनरैशनल नंबर है, इसे तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या पता लग गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हमें क्या हो, जो हमने एज्यूम करा था वो हमारा क्या था, गलत था। मतलब हमने एज्यूम क्या रखा था, नेशनल नंबर, तो क्या बच जाएगा, ये नेशनल प्रूव कर दिया हमने, बस लिख लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। दिस contradiction has arisen। ये सारी लाइन है ना आपको बार बार लिखनी है क्वेश्चन में, ये सारी सेम ही है जो हमने √5 में देखा ना, पिछले वीडियो में देखे था, वही सारा लिखना है आपको। अराइजन because of all incorrect assumption that √5 that p plus 2 √5 is rational number, so we conclude that 3 plus 2 5 is a irrational number। आई होप आपको क्वेश्चन में आएगा, इजी है बिल्कुल ही। हमने क्या करा, पहले लेट तरह की ये रैशनल नंबर है, उसके बाद हमने दो नंबर ले लिए ए बाय बी जो को प्राइम थे, को प्राइम मतलब उनका 1 के अलावा और भी कॉन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने क्या करा,
सारी की सारी टर्म्स √5 को छोड़ के बाकी सारी नंबर्स हमने राइट हैंड साइड के लिया है। √5 बच गया हमें इधर। हमें पता है ये वाला टर्म तो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा क्योंकि इंटीजर्स ही बना है सारे का सारा। और यहाँ पे क्या है √5, तो ये रैशनल है तो √5 भी क्या बनना चाहिए आपका, रैशनल बनना चाहिए। तो हमने क्या बोला, जब ये √5 रैशनल बन जाएगा, और ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि √5 हमेशा क्या होता है, इन रैशनल नंबर। तो यहाँ पे भी जो भी नंबर आने वाला है वो हमेशा क्या आएगा, इन रैशनल नंबर आएगा। तो हमने जो स्टार्टिंग में लेट करा था कि 3 + 2√5 क्या हमारा रैशनल है, वो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो वही हमने यहाँ पे सारी बातें लिख दी। दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अ इनकरेक्ट असम्पशन दैट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। So we conclude that 3 + 2√5 is a irrational number। जो गलत होने के बाद हमने क्या बोल दिया कि जो हमने यहाँ पे लेट करा था वो क्या है हमारा गलत, और हम अब सही करके क्या बोलना चाहेंगे उसे, इनरेशनल नंबर। आई होप आपका वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। अब मैं आपको खुशी होगी, मुझे आप मेरे से पहले डाउट पूछें, मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँगा। थैंक यू।